हरि ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। सुखम वाञ्छन्ति सर्वे हि तच्च धर्म समुद्भवम्। तस्माद्धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नताः। धर्महानेन कर्तव्या कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्मौ हि सर्वेषां सुख दुःखोपपादकौ। यो यस्य विहितो धर्मः तेन धर्मेण कारयेत्। विपरीतं चरेद्यस्तु किल्बषि स निगद्यते। धर्मे वर्धति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा। तस्मिन् ह्रसति ह्रियन्ते तस्मात् धर्मं न लोपयेत्। न सीदन्नपि धर्मेण मनो धर्मे निवेशयेत्। अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययम्। नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव। शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति। अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति। ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति। धर्मं शनैः सञ्चिनुयाद वाल्मीकमिव पुक्तिकाः। परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्। नामुत्र हि सहाचार्थं पिता माता च तिष्ठतः। न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः। मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ। विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यधिगच्छति। तस्मात् धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चेनुयाक्षणैः। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिताः। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत्। वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठिताः। परधर्मेण जीवेन हि सद्यः पतति जातितः। दाराः पुत्रा धनं वा परिजन सहितो बन्धुवर्गः प्रियो वा। माता भ्राता पिता वा श्वशुरकुलजना भृत्य ऐश्वर्यविक्ते। विद्यारूपं विमलभवनं यौवनं यौवतं वा। सर्वं व्यर्थं मरणसमये धर्म एकः सहायः। जलबुद्ध बुद्धसङ्काशं वर्ष्मे तत् कथितं बुधैः। न हि प्रमाणं जन्तूनां मुक्तरक्षणजीवने। तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नैव तच्चरेत्।
हरि ओम। तो इन श्लोकों का अर्थ हुआ कि सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं, सुखम वांछन्ति सर्वे। सुख को अभिलाषा सब रखते हैं, परंतु वह सुख धर्माचरण से ही प्राप्त होता है। ही तच धर्म समुद्भवम, धर्म से ही उसका उद्भव होता है, परंतु सुख धर्माचरण से ही प्राप्त होता है। अतः सभी वर्ण वालों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का सदा पालन करना चाहिए। तस्मात् धर्म सदा कार्य सर्ववर्ण ही प्रयत्नतः, सबको अपने वर्ण के अनुसार जो तुम्हारा काम है उसके अनुसार अपना कर्म करना चाहिए। आज के समाज के हिसाब से बोले तो अगर आपका काम जो है लड़ाई लड़ना है, फौज में हो, तो बहुत अच्छे से श्रद्धा से लड़ाई करनी चाहिए। हाँ, और अगर आपका काम है विद्यालय में पढ़ाना, तो बड़े शौक से पढ़ाना चाहिए। ठीक, हाँ, अपनी जिम्मेवारी जो है पूर्ण करनी चाहिए। ठीक है। तो अपने वर्ण के अनुसार से आपका जो कार्य है उसको जो है आपको करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं हम। सर्ववर्ण ही प्रयत्नतः धर्मा धर्महा निर्न कर्तव्या कर्तव्यो धर्म संग्रह धर्मा धर्मो ही सर्वेषां सुख दुखोपपदा पपादकौ। व्यक्ति को किसी भी प्रकार धर्म की हानि नहीं करनी चाहिए, अपितु निरंतर धर्माचरण द्वारा धर्म का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि धर्म और अधर्म ही सबको सुख एवं दुख प्राप्त कराने वाला है। धर्माहा धर्महा निर्न कर्तव्या कर्तव्यो धर्म संग्रह धर्माधर्मो ही सर्वेषां सुख दुखो पपदा पपादकौ। ठीक है ना। शास्त्रों में चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लिए जो धर्म मर्यादा प्रतिपादित की गई है, तो जो हमारे जो आश्रम है, गृहस्थाश्रम वृद्धाश्रम जो बोलते हैं ना वो, और जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वगैरह, उसका अवश्य प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि वही उसका शास्त्र प्रतिपादित, शास्त्रों के द्वारा बताया गया स्वधर्म है, अपना धर्म है। जैसे आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो भली भांति इच्छा से जो है धर्म के अनुसार जो अपना इलाज का काम कीजिए, जो आपका धर्म है। इसके विपरीत जो आचरण करता है, आपका जो काम है वो ना करके आप कुछ और करते हैं, उसके विपरीत आचरण करता है, वह पाप का भागी बनता है, उसको पाप लगता है। अतः स्वधर्म का पालन ही परम श्रेयस्कर है। सबसे श्रेय क्या है? अपना जो धर्म है, हमारे को जो धर्म मिला है, काम मिला है, वो करना। ठीक है। धर्म की वृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों का अभ्युदय होता है, और उसका ह्रास, कमी होने पर सबका ह्रास हो जाता है। अतः धर्म का कभी लोप नहीं करना चाहिए। कभी भी जो है, धर्मे वर्धति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा तस्मिन् ह्रसति ह्रियन्ते तस्मात् धर्मं न लोपयेत्। न सीदन्नपि धर्मेण मनोधर्मे निवेशयेत् अधार्मिकाणां पापानां आशु पश्यन् विपर्ययम्। अधर्माचारी जो इंसान, जो मनुष्य अधर्म का काम करने वाला है, अधर्माचारी पापियों का शीघ्र नाश होता है। जो अधर्मी होते हैं उनका नाश भी जल्दी होता है, अर्थात उन्हें दुर्दशापन्न देखकर धर्म आचरण से दुख पाता हुआ भी मनुष्य अधर्म में मन ना लगाए। ठीक है। धर्म का आचरण कर रहे हैं, दुख हो रहा है, तो भी जो है धर्म में नहीं लगाना चाहिए मन। क्यों? क्योंकि अधर्म करने वाले का नाश होता ही है। किया हुआ पाप पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति, जैसे पृथ्वी में बीज डाल दें तो धीरे 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 वो फिर बाहर निकलता ही है, उसी प्रकार किया हुआ पाप पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति तत्काल फल नहीं देता, तभी का तभी उसका असर नहीं आता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो सर पे भगवान जो है पाप का प्रभाव, घड़ा भर जाता है। तो किंतु धीरे धीरे फलित होने पर, होने का समय आने पर पाप करता, जिसने पाप किया है वह उसका मूलोच्छेदन कर देता है, मूल से ही उसको जो है उखाड़ के फेंक दिया जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। पाप जब बढ़ जाता है तो धीरे धीरे, पहले तो लगता है कि धर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हो रहा है, लाभ लगता है,
लेकिन वो इकट्ठा हो जाता है, एक बार इकट्ठा हो जाता है तो फिर मुलुक छेदन हो जाता है। ठीक है। अधर्म से पहले कुछ समय तक तो वृद्धि होती है, और उससे सभी प्रकार के वैभव भी दिखाई देते हैं, तथा उससे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। किससे? अधर्म से। अधर्म से आप जाके किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आएंगे तो आपको तो पहले तो लगेगा कि फायदा हो रहा है, लेकिन जो है बाद में वो पाप तो लगता ही है, क्योंकि आप अधर्म से काम नहीं, धर्म से लड़ो। अधर्मी से भी लड़ो तो धर्म से लड़ो, तथा उससे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है, फिर उसके बाद उसका समूल विनाश हो जाता है। ठीक है। मानव सभी प्राणियों को पीड़ा ना देता हुआ परलोक में सहायता पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे धर्म का संचय, धर्म को इकट्ठा करे, धर्म का संचय उसी प्रकार करे जैसे दीमक धीरे धीरे मिट्टी की दीवार खड़ी करती है। दीमक जो है धीरे धीरे मिट्टी की दीवार खड़ी करती है। हम्म। वो यहाँ पे श्लोक है, अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति नाधर्मश्चारितो लोके सद्यः फलति गौरिव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति। फिर धर्मं शनैः संचिनुयाद वाल्मीकमिव पुक्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वभूतान्य पीड़यन्। ठीक है। फिर क्या बोलते हैं आगे, कि परलोक में माता पिता तथा स्त्री पुरुष या हित परिजन कोई सहायता नहीं करता। आपके माता पिता कौन है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन पुत्र है, क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है, केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए मानव को यत्न पूर्वक धर्म का ही संचय करना चाहिए, अर्थात धर्म को अपने हिस्से में इकट्ठा करते जाना चाहिए, अर्थात कि मेहनत करनी चाहिए कि धर्म से ही कार्य करें। एक धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी उसके साथ जाता है, और अन्य सभी पदार्थ शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु होती है, शरीर छूट जाता है, यहीं पे मिट्टी में बना होता है, मिट्टी में मिल जाता है, क्या रह जाता है? धर्म। मृत शरीर को काष्ठ और ढेले की तरह धरती पर छोड़कर बांधो लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं। एक बार मृत्यु हो गई तो कोई नहीं, फिर वो जला उला के निकल जाते हैं लोग। ठीक है। मुंह फेर के, केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा उसने धर्म कर्म किया होगा उसके हिसाब से उसको आगे की गति मिलती है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उसमें उसको मिलता है जाने को, और धर्म किया हो, ठीक है, तो उसको मोक्ष भी मिलता है, परम धाम मिल जाता है। इसलिए अपनी सहायता के हेतु, अपनी ही सहायता के लिए धीरे धीरे सदा धर्म का ही संग्रह करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम धर्म ही अपने हिस्से में इकट्ठा करें, अधर्म ना करें। धर्म की सहायता से ही पुरुष घोरतम नरक आदि दुखों को पार कर लेता है। अगर धर्म किया हो तो नरकों में चाहे कितना भी दुख हो, उसको जो है वह आत्मा, वह प्रेत आगे पार कर लेता है। नष्ट किया गया धर्म ही नाश करता है, नष्ट किया गया धर्म ही नाश करता है, रक्षित किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। तो धर्म को अगर नष्ट कर रहे यानी अधर्म कर रहे तो तुम्हारा नाश होगा, और रक्षित मतलब बचा के धर्म रखा है तो उससे तुम्हारी रक्षा होगी। नष्ट किया हुआ धर्म कहीं हमें नष्ट न कर दे, यह विचार कर धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए। अपना धर्म यदि किसी प्रकार से खंडित हो तो भी श्रेष्ठ है। अपना धर्म, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो वर्ण है, आश्रम है, उसके अनुसार जो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, वो कभी खंडित नहीं होना चाहिए, वो कभी टूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। किंतु दूसरे का धर्म सर्वांग संपन्न होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है, और किसी दूसरे का जो धर्म है वो हम उठा के चलने लगे तो भी हमारे लिए वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म पर जीने वाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है। स्त्री पुरुष धन परिजन भाई बंधु प्रिय सुहृद माता पिता तथा भ्राता एवं ससुर कुल के लोग और भृत्य वर्ग ऐश्वर्य धन विद्या रूप उज्ज्वल भवन यौवन, ये सभी मृत्यु काल में व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है। विद्वानों ने शरीर को जल के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर, थोड़े समय तक ही रहने वाला क्षण भंगुर एवं नाशवान बताया है। अगले क्षण जीवन बना रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है।
अर्थात प्राणियों को जीवन प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रहा है, अगले ही क्षण क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर यह चिंतन करता रहे कि किस प्रकार, किस उपयोग से, किस उपाय से मेरा कल्याण हो सकता है। और जब उसे आत्म कल्याण का साधन मालूम हो जाए तो फिर उसी साधन में लग जाए, अन्य कुछ भी ना करे। वह साधन है धर्म और धर्म का पालन। वह साधन है धर्म और धर्म का पालन। सुखम वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम तस्मात् धर्म सदा कार्य सर्ववर्ण ही प्रयत्नता। धर्म हानिर्न कर्तव्या कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म धर्मो ही सर्वेषां सुख दुखोपपादकौ। यो यस्य विहितो धर्मस्तेन धर्मेण कारयेत् विपरीतं चरेद्यस्तु किल्बषि स निगद्यते। धर्मे वर्धति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा तस्मिन् हृस्ति ह्रियन्ते तस्माद्धर्मं न लोपयेत्। नासीदन्नपि धर्मेण मनोधर्मे निवेशयेत् अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन् विपर्ययम्। नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति। अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति तथा स पत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति। धर्मं शनैः सञ्चिनुयाद् वाल्मीकमिव पुक्तिकाः परलोक सहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्। नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता न च तिष्ठतः न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः। मृतं शरीरं मुत्सृज्य काष्ठलोष्ठं समं छितौ विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यधिगच्छति। तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः। धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानुधर्मो हतो वधीत्। वरं स्वधर्म विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः। परधर्मेण जीवन ही सद्यः पतति जातितः। दारापुत्रा धनं वा परिजन सहितो बंधुवर्गो प्रियो वा माता भ्राता पिता वा ससुर कुलजना भृत्य ऐश्वर्य विक्ते। विद्यारूपम विमल भवनम यौवनम यौवतम वा सर्वं व्यर्थं मरण समये धर्म एकः सहायः। जल बुद्ध बुद्ध संकाशम वर्ष्मे तत्कथितं बुधैः न हि प्रमाणं जन्तूनां मुक्त रक्षण जीवने। तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तच्चरेत्। हरि ओम। ओम श्री विष्णुवाय नमः।